लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसमें यहाँ पर चंद अशिया दी गई है। इनके किस रुख से इनकी फ़ोटोज़ यानी पिक्चर्स ली गई है, इसमें समझाया जा रहा है। पहले इन तस्वीर यानी इन फ़ोटोज़ को बगौर से मुशाहिदा कीजिए, उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए कि तस्वीर किसकी है और किस तरफ से यानी किस साइड से ली गई है। जैसा कि यहाँ पर 3 तस्वीर बताई गई, जिसमें से ये 3 तस्वीर देखने में कैसा दिख रहा है आपको? ये 3 तस्वीर अलग अलग है, लेकिन ये तीनों तस्वीर एक ही शय यानी एक ही चीज़ की है। ये जो नज़र आ रहा है, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बस है, और इसको भी देखने से मालूम हो रहा कि ये भी बस है, मगर इसको देखने से हमको पता नहीं चल रहा कि है क्या चीज़। लेकिन ये तीनों भी तस्वीर, 3 फोटोज़ भी बस के ही है, बस के ही है। तो ये जो तस्वीर है, ये बस की फ़ोटो है, ये भी बस की फ़ोटो है, और ये भी बस की फ़ोटो है। मगर हमको यहाँ पर मुशाहिदा इस चीज़ का करना है कि ये जो फ़ोटो है, ये बस की फ़ोटो यानी सामने का हिस्सा है, यानी सामने से ली गई फ़ोटो है, और ये तरफी हिस्सा यानी साइड पोज से लिए गए हैं, साइड से इस फ़ोटो को खींचा गया। और ये जो है, ये बस का ऊपरी हिस्सा है, यानी बस को ऊपर से ली गई फ़ोटो है, बस की फ़ोटो ऊपर से ली गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी 3 तस्वीर दिया। यहाँ पर आपको मुशाहिदा करना है कि ये तस्वीर को किस जानिब से या किस रुख से या किन साइड से ली गई है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे पहला या मकान है, ये मकान की फ़ोटो को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये मकान की फ़ोटो किस जानिब से ली गई है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ भी है ट्रेन यानी रेलगाड़ी की फ़ोटो है, ये रेलगाड़ी की फ़ोटो किस तरफ से ली गई है। उसी तरीके से ये दस्ती घड़ी यानी हाथ पे बांधने वाली घड़ी की फ़ोटो है, ये घड़ी की फ़ोटो या पिक्चर किस जानिब से ली गई है, गौर से देखिए। उसके बाद यहाँ पर चंद तस्वीर यानी फ़ोटोज़ दिए। यहाँ पर आपको यहाँ से लिखना है कि पहली जो तस्वीर है, ये किसकी है और किस जानिब से फ़ोटो ली गई है। अगरचे ये किस चीज़ कौन सी चीज़ दिख रही है, ये क्या शय दिख रही, ये दस्ती घड़ी यानी हाथ को बांधने वाली घड़ी है। इसकी फ़ोटो जो पिक्चर जो है किस साइड से ली गई, इसको तरफी यानी साइड से लिया गया फ़ोटो है। तो इसको क्या करते हैं हम, इस तरीके से लिख देना है, तरफी हिस्सा या तरफी जानिब। उसी तरीके से यहाँ पर एक कार की फ़ोटो है, ये कार की फ़ोटो किस साइड से लिया गया है लिखिए। अगरचे सामने से लिया गया है तो सामने से ली गई तस्वीर यानी सामने की जानिब लिखिए, या फिर आगे की जानिब से करके लिखिए। या ये यहाँ पर चंद दरख्तों की फ़ोटोज़ दिए, ये कहाँ से ली गई पहचानिए और लिखिए। उसके बाद में से और हम नीचे आ गए तो यहाँ पर चंद और फ़ोटोज़ दिए, इसमें हज़्बुल अशकाल का मुशाहिदा कीजिए, इनकी ऊपरी हिस्सों की शनाख्त करिए।
यानी ऊपरी हिस्सों की क्या करना है, शनाख्त करना है, यानी कौन सी फ़ोटो को ऊपर की जानिब से लिया गया है। अब फ़र्ज़ करो हम ये पहले देखें, ये बस की फ़ोटो है, क्या ये बस की फ़ोटो क्या ऊपर से लिए, नहीं लिए, ये है सेकंड। ये क्या है, ये पलंग की फ़ोटो है, ये पलंग दिखने में ऊपर से फ़ोटो ले तो ऐसी दिखती, हाँ ऐसा दिखती है, तो इसको क्या करें हम, टिक लगाए। उसी तरीके से ये देखिए, ये फ़ोटो किसकी है, क्या ये पिक्चर, ये शक्ल क्या ऊपर से लिए क्या। फिर ये इसके बाद में से ये एक मकान की फ़ोटो है, ये इसको क्या करा इन्हें, थोड़ा सा कट गया है, प्रिंटिंग में नहीं आया, लिहाजा अगरचे हम उसको मुकम्मल किए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता। तो ये फ़ोटो मकान की है और यहाँ पर खिड़की भी दिख रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये फ़ोटो यानी किस जानिब से ली गई है। टेबल के सामने के हिस्से की और उसके ऊपरी हिस्से यानी रुख की तस्वीर उतारना है। यानी टेबल, अगर जो टेबल को हम ऊपर से सामने से जब फ़ोटो खींचे थे तो शक्ल कैसी दिखती, उसके बाद में से उसी टेबल को अगरचे यानी ऊपर से फ़ोटो ली जाती, तस्वीर ली जाती, तो उसकी तस्वीर कैसी बनती, यहाँ पर उतार लिए। यहाँ पर पहले सामने का हिस्सा, उसके बाजू में क्या करो, ऊपरी हिस्सा कैसी दिखती नज़र आती, उतारिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, हस्बुल अशिया के नज़ारों का मुशाहिदा कीजिए, नज़र आने वाली तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ पर क्या कहे, यहाँ पे चंद पिक्चर्स यानी फ़ोटोज़ दिया, ये फ़ोटोज़ को गौर से मुशाहिदा करो और समझने की कोशिश करो कि ये जो नज़ारे हैं यानी ये फ़ोटो जो है, ये फ़ोटोज़ किस जानिब से या किस सिमत से ली गई फ़ोटोज़ है, उसका मुशाहिदा करते हुए ये तस्वीरों के नाम लिखना है। अब ये है, ये फ़ोटो कहीं की है, ये इसको सोचो समझो, समझने के बाद में से क्या करना है, लिखना है। ये चीज़ तुम जानते हैं, ये फ़ोटो कहाँ से लिए थे, कोई सिमत से लिए तो ऐसी फ़ोटो आती, देखिए इसका नाम लिखिए। उसी तरीके से ये फ़ोटो भी देखिए, गौर से इसका मुशाहिदा कीजिए, ये फ़ोटो किस तरीके से किस तरफ से ली गई है देखिए और ये फ़ोटो में का नाम लिखिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो किस जानिब से ली गई, जानिब लिखना नहीं है, सिर्फ अशिया का नाम लिखना है। तुम समझना कि ये कौन से सिमत से ये फ़ोटो ली गई है। इसी तरीके से ये भी ये तमाम चीज़ें तुम लोग तस्वीर के नाम लिखिए और स्कूल में जो आपको वर्कशीट दिए जा रहे हैं उस पर फिलअप करके यानी हल करके ये सवालात लेके आके दोबारा स्कूल में सबमिट करना है। अब हमारा शीट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शीट नंबर 3 में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।